नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री योगी जी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया, यानी कि 10,000 से 18,000 रुपये कर दिया और अनुदेशकों का 17,000 रुपये कर दिया। अब दोस्तों, इसमें आखिर जीत किसकी हुई, सबसे बड़ी बात है। और क्या शिक्षा मित्र भाई इस मानदेय को लेके खुश हैं? और आखिर किस तरीके से सरकार ने तिलकम बढ़ा दी, सोचिएगा। जो अनुदेशक है उनको 17,000 रुपये तो मिलना ही मिलना था, उनका शुरुआत से ही है, जिस पर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था राज्य सरकार को कि इनका 9,000 से बढ़ा के 17,000 रुपये किए जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ठगा कौन गया? अनुदेशक ठगे गए या शिक्षा मित्र भाई ठगेगा या दोनों ठगे गए? और आखिर दोस्तों सरकार ने 18,000 रुपये ही क्यों रखा? सोचिएगा, 18,000 ही क्यों रखा? 15,000 क्यों नहीं किया? 20,000 क्यों नहीं किया? मांग तो 25,000 की हो रही थी, 20,000 की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 18,000 ही क्यों किया? और अनुदेशक का 1,000 रुपये कम क्यों रखा? उनको 18 क्यों नहीं दिया? दोस्तों ये तमाम बातें हैं और इसका आपको मैं जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर सरकार ने 18,000 रुपये ही क्यों रखा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डायपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है 8th CPC, 8th पे कमीशन। क्योंकि दोस्तों 7th कमीशन में इनका जो मानदेय है वो 10,000 अभी मिल रहा है शिक्षा मित्रों का। अब 8th पे कमीशन इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बात कही है वो अप्रैल से कही है, अप्रैल से देने की, यानी मार्च वित्तीय वर्ष जा रहा है। सोचिएगा, वित्तीय वर्ष चला गया और 8th पे कमीशन दोस्तों, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष आपका नया शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छा खेल खेल लिया। 8th पे कमीशन में दोस्तों वैसे भी सैलरी बढ़नी थी, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी अच्छी मिलने वाली थी। अब दोस्तों सरकार ऐसे में शिक्षा मित्रों का उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया, अप्रैल से 18,000 रुपये देने की बात कर दी। 8th पे कमीशन जिसकी वजह दोस्तों निकल के आया है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी थी बढ़ने हैं, तो ऐसे में सरकार ने इसलिए एडवांस में उनको बढ़ानी पड़ी। बजट लेना है, केंद्र सरकार से पैसा लेना है, सीधी सी बात है, इसलिए उन्होंने कह दिया 18,000 रुपये। दोस्तों दूसरी बड़ी बात है कि अनुदेशक भाइयों के साथ क्या रहा। देखिए, अनुदेशक भाइयों के साथ कुछ भी नहीं रहा, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को हर हाल में 17,000 रुपये करने थे। अब ये जान लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब से वो केस जीते थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दी 17,000 रुपये दीजिएगा और बाकी का जो इनके सालों का वो उसे पैसा दीजिएगा ब्याज सहित। अब ऐसे में दोस्तों सरकार ने देख लिया, भैया अगर हम शिक्षा मित्रों का 20,000 देंगे, 25,000 देंगे, तो अनुदेशक भी कहेंगे भैया हमारा भी बढ़ाइए। भाई ओबियसली हम जूनियर में पढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जूनियर है भैया, उनसे तो सीनियर ही हैं, अनुदेशक हैं, तो हमारा ज़्यादा बढ़ाइए, उनसे थोड़ा बहुत उनके समकक्ष दीजिएगा। अब ऐसे में शिक्षा मित्र भाइयों का अगर 20,000 या 25,000 होता तो अनुदेशकों को मजबूरी में सरकार को पैसा बढ़ाना पड़ता। अब सरकार ने क्या किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है 17,000 का, 17,000 तो उन्हें देने थे और वो तो उनका हक है, शुरुआत से उनको 17,000 मिलने थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के केस को भी उन्होंने ले लिया, उनका भी वही रहा। और जब अनुदेशक को 17,000 रुपये देने और शिक्षा मित्रों को अगर हम 25,000 देंगे तो यहाँ पर बगावत शुरू हो जाती है, यहाँ पर होल्ला होना लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा कर रहे 17 तो इन्हें देना ही देना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश है, तो इनको हम 18 कर दे रहे, 1,000 रुपये इनके बढ़ा दे रहे, जैसे अभी तक चल रहा है 9,000 अनुदेशक और 10,000 शिक्षा मित्र। तो ये दोस्तों बड़ी बात निकल के आई है, इसलिए सरकार ने आनंद फानंद में ही 18,000 रुपये कर दिए और 8th पे कमीशन का मैटर रहा, इसमें निकल के आया है दोस्तों। और मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बात कही है, सबसे पहले हम ये वीडियो देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे।
अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय क्या, और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं, और इसीलिए आपके प्रति, चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है, और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। नहीं, पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना, दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, है? नहीं, ओ नहीं, देखो ऐसा नहीं भाई, देखो सम्मान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा, देखो हम लोगों के मन में इच्छा होती है कि जिन स्कूलों में हम पढ़े थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। और मैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, कुछ करिए जरूर उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार पैसा दे रही है, और आपको तो केवल अपनी निधि से पैसा देना है। केवल कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी 75% पैसा अगर गवर्नमेंट है तब तो फ्री, कुछ नहीं तो आपको देना, केवल पहल कर देनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वहां पर हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए कि 25% पैसा हम कहीं से इकट्ठा करवा करके CSR से दें, अपनी निधि से दें, कैसे दें, और बाकी 75% पैसा सरकार दे रही है। आखिर वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो यूपी का बच्चा पढ़ेगा, हमें उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको, और उसके लिए सरकार ने काम किया है, और उस पर हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहां पर सहयोग किया है। PM श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको वहां। तो साथियों, आपने देख लिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 18,000 रुपये कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शिक्षा मित्र भाई क्या इससे खुश है? अनुदेशक क्या इससे खुश है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। 8th पे कमीशन की वजह से ये फैसला लिया गया है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, ऐसे में सभी संविदा कर्मियों की बढ़ाई जाएगी। मुझे लग रहा है रसोइया बहनों का भी इसमें कुछ ना कुछ हेल्प की ली जाएगी, उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि इनका, मुझे लग रहा था कि 25,000 होने चाहिए थे। अच्छा, कुछ रूमर भी फैले थे जो न्यूज़पेपर बता रहे थे कि इनके 2,000 रुपये बढ़ेंगे, सिर्फ 10 से 2,000 रुपये की जाएंगे। तो ऐसे में शिक्षा में तमाम भाई और नाराज हो जाते हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, ग्राम पंचायत चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिससे सांप भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पर अनुदेशक भी दोस्तों वो ठगासा महसूस कर रहे हैं, उनको तो उनके लिए कुछ रहा ही नहीं, वही का वही हिसाब रहा। और शिक्षा मित्र भाई 18,000 रुपये कर दिए, वो भी परेशान है कि कहाँ उनको 70,000 रुपये मिलते थे, 40,000 रुपये मिलते थे, अब उनको ये 18,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों वो भी कोई ज़्यादा खास मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, 25,000 रुपये अगर होता या दोगुना किया जाता तो एक बार उनमें वो रहता, लेकिन वहाँ पर अनुदेशक को फिर देना पड़ता है इन्हें। तो पैसा बचाने के लिए सब कुछ, सभी
जो लोग हैं सभी उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने ये चाल चली। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने जो 18 रुपये बढ़ाए हैं और अनुदेशकों को 70,000 रुपये दे रहे, कि आपको सही लगे वो? वैसे कितना मानदेय मिलना चाहिए था शिक्षा मंत्री और अनुदेशक को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।